समंदर में एक बहुत बड़ा टकराव। अमरीकी नेवी ने ईरानी ऑयल टैंकर्स का रास्ता रोक लिया है। आज हम इसी पर बात करेंगे डॉन न्यूज़ और राइटर्स की रिपोर्ट्स की रोशनी में कि आखिर खुले समंदर में ये सब कुछ हुआ कैसे। तो सवाल ये पैदा होता है कि आखिर होता क्या है जब तेल से भरे बड़े बड़े टैंकर्स एक बहरी नाकाबंदी को चैलेंज करते हैं। बस यही वो सिचुएशन है जो इस पूरे वाकये की जड़ है। आइए सबसे पहले इस खबर की जो सबसे अहम तफसीलात हैं उन पर नजर डालते हैं, यानी आखिर हुआ क्या था और कौन से जहाज इसमें शामिल थे। तो देखें, राइटर्स की रिपोर्ट ये बताती है कि ये सारा मामला अबनाए हॉर्मज़ के नाकाबंदी के दूसरे दिन पेश आया और अमेरिकी नेवी की तरफ से ये जो एक्शन लिया गया ना, ये इतना अचानक और फैसलेकुन था कि पूरी दुनिया की नज़रें इस पर जम गई। और हाँ, ये कोई छोटा मोटा वाकया नहीं था। इसमें सिर्फ एक नहीं बल्कि दो बड़े ईरानी ऑयल टैंकर शामिल थे। इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ये टकराव कितना बड़ा था। अच्छा, तो ये तो पता चल गया कि हुआ क्या है। अब सवाल ये उठता है कि ये सब कुछ हुआ कैसे और कहाँ। चलें जरा तफसील में जाते हैं और देखते हैं। एक अमरीकी एहलकार ने जो तफसीलात बताई हैं उनके मुताबिक वाकयात की तरतीब बिल्कुल सीधी है। जहाज ईरान की चाबहार बंदरगाह से निकले और उनकी मंजिल थी खलीज ओमान, लेकिन इनका ये सफ़र ज़्यादा लंबा नहीं था क्योंकि एक अमरीकी जंगी जहाज ने बीच में आकर उन्हें रोक लिया। और ये कोई सुनी सुनाई बात नहीं है। राइटर्स ने बाकायदा रिपोर्ट किया है कि एक अमेरिकी डिस्ट्रॉयर ने इन दो टैंकर्स को रोका, और सिर्फ रोका नहीं बल्कि उन्हें वापस जाने का हुक्म भी दिया। ये जो बात है ना, इससे सूरत हाल की संगीनी का अंदाजा होता है। अब देखें, ये जो वाकया हुआ है ये कोई अलग थलग चीज़ नहीं है। इसको समझने के लिए हमें एक कदम पीछे हटकर पूरी बड़ी तस्वीर को देखना होगा कि आखिर वो क्या हालात थे जिनकी वजह से ये टकराव हुआ। इस सारी सूरत हाल की जो बुनियाद है ना, वो है बहरी नाकाबंदी। इसका मतलब बहुत सादा है, जंगी जहाज़ों को इस्तेमाल करके किसी भी जहाज़ को एक ख़ास इलाके में आने या वहाँ से जाने से रोक देना। और आबनाए हुर्मुज़ में उस वक्त बिल्कुल यही हो रहा था। यहाँ पर दोनों तरफ के इरादे बिल्कुल साफ नजर आते हैं। एक तरफ ईरान था जो अपने ऑयल टैंकर्स को खलीज ओमान की तरफ भेजना चाह रहा था, दूसरी तरफ अमेरिका जो आबनाए हुर्मुज़ की नाकाबंदी को हर हाल में कायम रखना चाहता था। तो ये तो सीधा सीधा मफादात का टकराव था। तो सवाल यह है कि इस मुदाखलत का फौरी नतीजा क्या निकला? क्या ये नाकाबंदी कामयाब हुई? चलें अब देखते हैं कि उस वक्त वहां की सूरत हाल क्या है। और इस हवाले से अमेरिकी सेंट्रल कमांड का बयान बहुत ही अहम है। उन्होंने साफ साफ कहा है कि इस वक्त तक ये नाकेबंदी पूरी तरह से कामयाब रही है, मतलब कोई भी बहरी जहाज इस इलाके से गुजर नहीं पाया। तो आइए जल्दी से सारे वाकये के अहम नुकात को दोहरा लेते हैं। पहला, अमरीकी जहाज ने 2 ईरानी टैंकर्स को रोका। दूसरा, उन्हें वापस जाने का हुक्म दिया। तीसरा, ये सब आबनाए हुर्मुज़ की एक बड़ी नाकाबंदी का हिस्सा था। और चौथा, ये नाकाबंदी कम से कम इस वक्त तक कामयाब रही है। और ये सारी सूरत हाल हमें एक बहुत बड़े सवाल के सामने लाकर खड़ा कर देती है। नाकाबंदी तो अपनी जगह पर कायम है, तो अब इस हाई स्टेक समुद्री खेल में अगली चाल कौन चलेगा? ईरान, अमेरिका या कोई और?